खूब खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए। कैसे हो अब? मैं ठीक हूँ गुरुजी। आप कोई कष्ट बचा? कष्ट अब आपको कोई कष्ट बचा शरीर में अपने? आवाज़ जा रही नीचे? जी जा रही है। अभी आपको कंपन हो रहा है अंदर, है ना? जी अंदर कंपन महसूस हो रहा है ना? जी हाँ, जी। आंखें बंद करो। प्रहार शुद्धि और ओम नमः शिवाय बोल के, और ओम नमः शिवाय बोल के आँख खोलो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बैलेंस। आँख खोलो, ओम नमः शिवाय। आँख खोल लो। बंधन खींचते पांचवा। अभी देखो इसको कंपन हो रहा था। कैसे पता कंपन हो रहा था? वो तो बताया नहीं इसमें। अब तो नहीं हो रहा कंपन? नहीं। हाँ, आपके बेटा तमाम रोग कष्ट थे जो नष्ट हुए, वो ये हैं। डिप्रेशन, उलझन, बेचैनी, घबराहट बने रहना, ओम शुरू से। डिप्रेशन, उलझन, बेचैनी, घबराहट बने रहना, अत्यधिक क्रोध आना, बाइपोलर डिसऑर्डर, आंखों में धुंधलापन, भुलाने वाली स्मृतियाँ थी, बुढ़ापा जैसा महसूस होना, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस, बुद्धि बंधी हुई रहती थी, प्राइवेट पार्ट में गंदे स्पंदन होते थे, पीसीओडी की स्मृतियाँ थी, मासिक कष्ट होना, सिजोफ्रेनिया था, जैसे लगता था आसपास कोई है, और गंदी हरकतें भी होती थी, ओसीडी था, सब कुछ गंदा गंदा लगना, एक दूसरे को देखकर नफरत, चिढ़ होना, हार्मोनल इम्बैलेंस, कार्य के प्रति अरुचि होना, आलस से बने रहना, एक्सीडेंट कराने वाली स्मृतियाँ थीं, गॉल ब्लैडर निष्क्रिय हो रहा था, एक्जिमा, माइग्रेन पेन, भूख कम लगना, निद्रा अनियमित, पूरे शरीर में अकड़न जकड़न, कैंसर की स्मृतियाँ थीं, कोलोन में, यूट्रस में, ओवरी में और ब्लैडर में। अब कुछ बचा कोई कष्ट? जी नहीं। अब एकदम अच्छे, हमेशा के लिए अच्छे। धन्यवाद गुरुजी। खुश रहो। बस लगता था बिल्कुल बुढ़ापा आता जा रहा है। जी बुढ़ापे वाली स्मृतियाँ आ गई थी। जी। बुढ़ापा बुढ़ापा फील करते थे। अब आप हमेशा के लिए अच्छे हो। आप आ जाओ। ओम नमः शिवाय गुरुजी। खूब खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। थोड़ी आवाज़ हल्की सी हो। बाबा आपने तो सिर्फ दिया है, लिया तो कभी जाना है ना। मैं थक गई बाबा। बहुत कष्ट थे। देखिए कैसा ब्रेन आपका बन गया था। अब देखो इनका ब्रेन का चित्र है। ऐसा इनके ब्रेन में कैसे कैसे क्या क्या बना है, ये सब बनाया है दरबार ने। हाँ अभी देखो बताएं ये सब। हाँ सब बायो से है पूरा, सब बायो के लोग हैं सब अच्छे। क्योंकि गलत पूजा पाठ के कारण आपके सब ये कष्ट उत्पन्न हुए, रोग उत्पन्न हुए। बलि प्रथा चलती है ना, इसीलिए गलत पूजा पाठ के कारण कुल देवता के बलि प्रथा चलती ये लिखा है, कुल देवता तुम्हारा लिखा है, पूर्वज की पूजा के कारण, गंदी पूजा के कारण, कुल देवता मान के पूजा करती थी, उसी के कारण ये सारे रोग कष्ट हुए। ये पढ़ लो, ये सारे रोग कष्ट। और तुम्हारा गर्भाशय ऐसे खराब हुआ। ये तुम्हारा गर्भाशय का चित्र है। ये सारा कैंसरस हो रहा था, गांठें बन गई थी, यूरेथ्रा में सूजन, पेशाब का रास्ता आपका सकरा होता जा रहा था, और फिलिपिन ट्यूब्स आपकी जो है में इन्फेक्शन फैला हुआ था। पढ़ लीजिए, देखिए ऐसा ही यूट्रस आपका गर्भाशय खराब हुआ। हाँ बाबा ये सब ऐसा ही था, अभी ठीक किया है। ये आपके तमाम रोग कष्ट थे जो दरबार ने हटाए। ओम। श्वास फूलना, छाती में जकड़न और दर्द, गंदे सपने आना, गंदे स्पंदन होना, रोमेटिक आर्थराइटिस, जोड़ जोड़ में दर्द, घुटनों में दर्द, पागल बनाने वाली स्मृतियाँ थी, शरीर ऑटोइम्यून हो गया था, पेट में दर्द और जलन होना, हार्मोनल इम्बैलेंस, कूल्हे में सड़न, शरीर में गांठें बन रही थी, सर्वाइकल में पेन, आंखों में धुंधलापन, रात को नींद न आना, लीवर में सड़न, ओसीडी की स्मृतियाँ थी, सब कुछ गंदा लगना, नफरत, चिढ़ होना, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस, पैर कमजोर हो रहे थे, गले में सूजन, पेशाब करने में जलन और कष्ट होना, कैंसर की स्मृति थी, लीवर में,
गुदा द्वार में, प्राइवेट पार्ट में, यूट्रस में और चेस्ट में। इतनी जगह कैंसर बन रहा था आपको। बाबा जी, आपने सदा माता पिता का फर्ज नाना का फर्ज निभा लीजिए, बच्चों के संभाल लीजिए। ठीक है। इसको देवी होने का ये बोलती कि हम देवी है, दुर्गा का इसको पेशी आती थी हाजिरी, भूत प्रेत वाली, खत्म हो गई हमेशा के लिए। देवी का इसीलिए इसका मतलब पर्चा हम कहाँ गया? है। इसका पर्चा कहाँ गया? जे हम देवी हैं सबको, मतलब जब तक हम इधर देखो देवी, इधर देखो लिखा है, इसी के पर्चे में क्या लिखा है? सिजोफ्रेनिया। यही होता है नकली भूत प्रेत की बीमारी, इसी का पर्चा है ना। अब आ रही पेशी है, पेशी अब देवी है तुम्हारे ऊपर। गुरुजी, मेरे ऊपर तंत्र विद्या जब किया था। जवाब जितना सवाल करें उतना, जी घुमाना नहीं है। जी। अब कोई देवी देवता है तुम्हारे ऊपर? लग रहा कोई पेशी पेशा है? कोई तंत्र शक्ति नहीं है। फिर वही बोले, अब कोई है? जी नहीं। हो तो लाओ देवी देवता देखें, बुलाओ। हम ऐसा नहीं बोले हैं गुरुजी। ये नहीं कह रहे, वो माँ जानती, तुम्हें नहीं पता। तुमको जो देवी देवता आते थे, हिलते डुलते चिल्लाते, गुरु देवी बन जाती जीव निकाल के, वो खत्म हो गए। हम ये कह रहे हैं। रात ही कल गुरुजी भर दिन कानपुर कहाँ कहाँ चले गए। जब हम इसको पूछे ना तो बोले हमको देवी देते हैं पैसा जाने के लिए, मतलब इतना हमको चिल्लाया। इसको लेके खूब घूमी होगी देवी देवता झड़वाने फुकवाने के लिए। हम बाजार गए थे गुरुजी, वो रास्ते में आने वक्त ट्रैफिक था ना तो लेट हो गया। कोई हमको बात मालूम नहीं था 3 घंटे लग जाएंगे। ये सब गंदी चीज़ें हैं। आपका ही मस्तिष्क आपको बेवकूफ़ बनाता है, कहीं कोई इस तरह की नई चीज़ें होती हैं। ठीक है, ये सब आपके ही सूजन का परिणाम है। मस्तिष्क में सूजन जाती है, गंदगी जाती है। ये पेशी पेशा है, भूत प्रेत देवी देवता नकली टाइप के जो होते हैं, नकली देवी देवता आ जाते हैं। ये देवी देवता शरीरों में नहीं आते हैं। ठीक है, इसको शादी करने का इच्छा खूब नहीं करिए शादी ब्याह। ये पहले शादी करने लायक थी भी, पूछो इनसे, बाबा कृपा कर। इनसे पूछो शादी के लायक थी। आपको पता है गुरुजी हमारा कैसा हालत हो गया था। हाँ, इसीलिए कह रहे हैं जो शादी के लायक नहीं थी, अब शादी के लायक ये बनी है आज से। अब ये शादी कर भी पाएंगी। अब शादी की इनके अंदर इच्छा भी होगी करने की। इसके पहले तो शादी के नाम से नफरत घृणा केवल थी, शादी वादी करने का कहीं कोई दिमाग में भी नहीं आता था। अब ये कर पाएंगी, सोच पाएंगी शादी क्या होता है। आज तो पहली बार ये पूरे अपने होश में आई है बच्ची। अभी तक तो इसको यही नहीं पता होता है पूरी है भी कि नहीं है। आज पहली बार पूरे होश में हो, कंप्लीट। जी, आपकी कृपा से हम ठीक हो रहे हैं। कोई भी कष्ट बचा नहीं, सब खत्म। अब आप अच्छे हो। ठीक है, गुरुजी, वो आपने वो दिमाग का शक्ति वो खोला हुआ था ना कुछ दिन पहले, मुझे यहाँ बंधा बंधा सा लगता है ये। आप बताइए, अब की बात करो, जी। पुरानी बात नहीं, भूतकाल नहीं, वर्तमान में रहो मेरे सामने। आप कोई कष्ट हो तो बता सकते हो। नहीं गुरुजी, अभी नहीं है। आप हमेशा के लिए पूरी तरह अच्छे हो। ये तो पागल, तुम तो माँ हो, इसकी माइक दो, तुम्हें तो पता नहीं बेटा। ये पागल होती जा रही थी धीरे धीरे। हाँ, कुछ दिन पहले यहाँ नहीं आते ना तो पागल हो ठीक, जाते। अब ये पागल होती जा रही थी बच्ची। हाँ, जैसे यूट्यूब में ठीक, हमने देखा अब डॉक्टर साहब इसका इलाज करते रहते ज़िंदगी भर और पागल कर देते। तो अब पागल नहीं है, न पागल थी। ठीक, न पागल थी न पागल है। जो पागल थे वो चले गए, इतनी बात है। ठीक है, ये सब नकली चीज़ें हैं जो खराब करते हैं लोगों को। ये करती थी, भूल जाती थी, इसे याद भी नहीं रहता था कि हमने क्या किया और क्या हुआ। कुछ इसको याद रहता था करने के बाद? नहीं गुरुजी, नहीं याद रहता था। तो ये तो बच्ची, ये तो जकड़ी हुई थी स्मृतियों में, ये तो पागल ही होती जाती धीरे धीरे। करने का रुचि नहीं था, पढ़ लिख के से बैठे। अब इसको खूब अच्छा किया गया है, उसको सब रुचि हो रहा है। उसको माइक दीजिए। अब उसको हर चीज़ काम करने के लिए खूब रुचि है। आपकी कृपा से जितना कि कुछ मैंने गुमाया हुआ था सब मैंने पा लिया है वापस, और मेरा तबीयत भी अब ठीक रहता है, और मैं अपने सारे काम सब संभाल सकती हूँ अब। बिल्कुल बेटा, अब आप अच्छे हो हमेशा के लिए। जी, नहीं तो आपकी स्किन भी खराब होना शुरू हो गई थी, पड़ना शुरू हो गई थी, है ना। जी, गंदगी वो सब गंदगी की वजह से गंदगी के हम कारण ऐसे होने लग रहे थे। मम्मी को जो त्वचा रोग हुआ है, जो ये सब गलत पूजा पाठ के कारण, क्योंकि आपका एक पूरा जल के मरा है। आपके परिवार में जल के मरा था कोई भयंकर, इसलिए तुम्हारे शरीर में जलन भी होती थी, खूब जलन चुभन। तुम्हारे सफ़ेद दाग हैं जैसे, इनमें जलन होना, खुजली होना, चुभन होना। अब कुछ है? नहीं गुरुजी, खत्म हो गया। महीना में पूरा शरीर सफेद हो गया मेरा।
हाँ गलत पूजा पाठ के कारण। ठीक है, अब आप अच्छे हो, दरबार के नियम पालन थोड़ा करिएगा। सा आप कृपा कर दे, कुछ काम बताएं। रुका हुआ है ना तो वो पूरा नहीं हो रहा है, होगा लेकिन कब तक होगा वो आपकी कृपा का। वो आपके प्रार्थना संकल्प से होगा। अभी तो हम स्वास्थ्य ठीक कर रहे हैं सबका, शरीर अच्छा हो, मन अच्छा हो तो सब अच्छा है, अपना आशीर्वाद तब तो आप बनाए कर पाएंगे। आप है ना, खुश रहो। बाबा थोड़ी भक्ति बढ़ा दीजिए, हम शिव शक्ति के बिना भक्ति में मन ही नहीं लगता है आप आजकल। देखिए मन लग रहा नहीं लग रहा, आप चेक करो, पुरानी बातें कर रही हो ना, पुराना टाइम ऐसे होता था। आप देखो अब तो मन कर रहा है। अभी तो मन कर हाँ अभी इसलिए कि गंदगी हटी है। कुछ कहना चाह रहे हो बेटा आप? जी ये हमारे पापा है। आप देखिए, हमें मत दिखाइए, आप देखिए। ये हमारे पापा है, इनका आँख हमेशा खराब हाँ रहता एक है। मिनट, एक मिनट। जी आपने डीएनए में रखा है इनको? जी हम रखे हैं। इसको देखिए आप। ओम। इनके ब्रेन में स्वेलिंग बहुत है। ओम ओम। इनको झटके से भी आते हैं और इनके पैर कमज़ोर होते जा रहे हैं। पापा के तुम्हारे बैठ के उठने में ताकत लगाते हैं और ऑटो इम्यून की स्मृतियाँ इनको सुखा रही हैं। मतलब इनका बॉडी इनको खुद को खा रहा है, लीवर इनका सिकुड़ रहा है धीरे धीरे, और भूख उल्टा सीधा हो गई है, खराब हो गई है, और बॉडी में कैंसर बन रहा है, कैंसरस बॉडी। क्यों? जो पेशाब की थैली है उसमें मैसेज नहीं जाते, इसलिए इनकी पेशाब कभी कभी छूट भी जाती है। इनकी पेशाब भी छूट जाती है, जाते जाते पेशाब करते हैं पहले, मैसेज नहीं आते। और आधी बेहोशी वाली स्थिति में रहते हैं, जैसे पूरी बात समझ नहीं पाते। आप कोई बात करोगे तो एक बार में पूरी बात नहीं समझ पाते, आपको दोबारा दोहराना पड़ेगा, हाँ करेंगे। ऐसे था। तो अभी सब तमाम चीज़ें ठीक हैं, आपने चूँकि डीएनए में रखा, आए नहीं हैं, लेकिन वो घर में ठीक हैं। जो हम बता रहे हैं, जो हमने बताया है वो ठीक हो गए हैं, जो हम बताते जा रहे हैं, ये घर में हैं वो अच्छे हो गए हैं। क्यों? सूक्ष्म में कई अंग इनके निष्क्रिय थे के कारण शरीर में कष्ट बहुत ज़्यादा थे। जो मांसपेशियाँ थीं इनमें दर्द बहुत थे उनके, आपको ज़्यादा पता होगा, आप धर्मपत्नी हैं उनकी। हाँ गुरुजी आप सब सही बोल रहे हैं। हाँ अब वो सब ठीक हो गया है, आज पहली बार समझ रहे हैं, क्योंकि उनका बोन मैरो दूषित हो रहा था, इसलिए सारे कष्ट उनको हो रहे थे। उनको और मृत्यु का भय बना रहता था उनको लगता था हम मर न जाएं, हम ऐसा उनको हो गया था अंदर अंदर। अब वो सोचने लग गए थे कहीं मर न जाएं, हम मर न जाएं, ये वाला आ गया था। क्योंकि घर में रहने पर उनको उलझन, बेचैनी, घबराहट बहुत होता है, लेकिन अब नहीं हो रही, ख़त्म। अभी घर में हैं वो, आप फ़ोन करके पूछ सकते हो, एकदम ठीक हैं वो नहीं आए यहाँ, लेकिन वो घर में ठीक हैं, क्योंकि इन्होंने सिर्फ यहाँ संकल्प किया उनका, मात्र संकल्प से ही ठीक हैं। बाबा आपने सदा संभाला, किसी न किसी रूप में आगे भी संभालते रहिए। खुश रहो बेटा, प्रसन्न रहो, स्वस्थ रहिए। महाहवन सब करना है बाबा। महाहवन की आपको स्लिप मिलेगी अभी, एक असाध्य रोग हैं, वो निःशुल्क है दरबार की ओर से, वो आपको करना है। आप, आपके पति और बच्ची, ये 3 लोग उसमें रहेंगे संकल्प करके। बाबा ये बच्चा आपके हवाले है ना, अब तो बच्ची अच्छी, अब तो अच्छी, अब तो पूरे होश होशवास में है, एक ही दिन में होशवास में है। मैं चाहती हूँ मिथिलापुरी जनकपुर में भी आपका एक दरबार, मतलब बड़ा झाड़ फूक होता है लोग। कहाँ रहते हैं आप कहाँ रहते हैं? जनकपुर धाम मिथिलापुरी, जहाँ राम जी का ससुराल है। अच्छा, हाँ तो उधर एक दरबार में बाबा से विनती कर, तो उधर लोग धंधा बना के जरूर बैठे जरूर, सब लोग जरूर बनेगा, जरूर बनेगा। अपना खूब खुश आशीर्वाद रहिए, बनाए रखें। प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए।